प्रयागराज का वो बेटा जो 7 समंदर पार गया था अपनी गरीबी की जंजीरें तोड़ने, उसे क्या पता था कि जिस मिट्टी पर वो पसीना बहा रहा है वही मिट्टी एक दिन उसके खून से लाल हो जाएगी। 23 साल की उम्र, आंखों में बूढ़े बाप का सहारा बनने का सपना और हाथ में मेहनत की लकीरें, लेकिन तकदीर ने उसे ऐसा जख्म दिया जिसकी चीख आज सऊदी से लेकर दलीपुर गांव तक गूंज रही है। आज कलेजा हाथ को आता है जब एक ऐसी खबर सुनानी पड़ती है जो किसी भी इंसान की रूह कपा दे। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज बहरिया थाना क्षेत्र का दलीपुर गांव, एक ऐसा घर जहां उम्मीदों का दिया अभी जला ही था कि नफरत और वहसीपन की आंधी ने उसे हमेशा के लिए बुझा दिया। 23 साल के आकाश सरोज की जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उसका अंत पत्थर से सिर कूंच कर दिया गया। क्या एक गरीब का बेटा इतना बड़ा गुनाह है कि उसे रोटी की तलाश में अपनी जान की आहुति देनी पड़ी। गुलाब सरोज का तीसरा बेटा आकाश घर में गरीबी का पहरा था। पिता मजदूरी कर कर के थक चुके थे। आकाश ने सोचा कि मैं इस गरीबी का सीना चीरकर बाहर निकलूंगा। जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड में जब लोग अपने घरों में रजाई में सो रहे थे, ये लड़का घर से विदा हुआ। आंखों में आंसू थे पर दिल में एक जज्बा कि पिताजी, अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा, अब मैं कमाऊंगा। वो सऊदी के अलहसा पहुंचा। काम मिला बकरिया चराने का, लेबर का काम, तपन वाली धूप, रेगिस्तान वाली धूल, लेकिन आकाश नहीं थका। उसे तो बस वो घर याद था जहां उसके भाई और माँ उसके पैसों का इंतजार कर रहे थे। 8 मई की रात थकान से चूर आकाश अपने कमरे में सो रहा होगा या शायद अपने घर वालों से फोन पर बात करने की सोच रहा होगा। उसे क्या पता था कि उसका रूम पार्टनर वो बांग्लादेशी युवक अपने मन में नफरत का जहर पाल रहा है। किसी बात पर विवाद हुआ। विवाद क्या रहा होगा, छोटा सा, लेकिन उस दुष्ट ने ईंट और पत्थर उठाए और सोए हुए आकाश का सिर कूंच डाला। जरा सोचिए उस मंजर को। एक अजनबी मुल्क में, एक बंद कमरे में एक मासूम चिल्ला भी नहीं पाया होगा और उसकी सांसें छीन ली गई। 9 मई की सुबह जब दुनिया जागी तो आकाश सो चुका था हमेशा के लिए। 9 मई की दोपहर दलीपुर गांव में एक फोन आता है। घर वाले खुश रहे होंगे कि आकाश का फोन होगा, शायद पैसा भेजने की बात करेगा, लेकिन फोन पर जो सुना उसके बाद गुलाब सरोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपका बेटा अब नहीं रहा, उसे मार दिया गया है। वो घर जहां आकाश की शादी के सपने देखे जा रहे थे, अब वहां चीख पुकार कोहराम मचा था। माँ बिलख रही, भाई स्तब्ध है। छोटा भाई विकास जो अपने भाई की राह ताकता था, आज उसकी लाश का इंतजार कर रहा है। आज प्रयागराज की सड़कों पर वो बूढ़ा बाप गली गली चक्कर काट रहा है। उसकी एक ही जिद है, एक ही गुहार है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, डीएम साहब, माननीय नेताजी, मेरे बेटे का शव वतन वापस ले आइए। गरीबी ने उसे जिंदा रहते नहीं मिलने दिया। अब कम से कम आखिरी बार उसे अपनी मिट्टी नसीब हो जाए। आरोपी बांग्लादेशी गिरफ्तार है। सऊदी पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन आकाश का क्या? गरीबी मिटाते मिटाते खुद मिट गया। गरीबी और डायन है जो अपनों को अपनों से तो दूर कर देती है। आकाश सरोज कोई अमीर शख्स नहीं था, वो एक मजदूर था और अक्सर मजदूरों की मौतें बस आंकड़ा बनकर रह जाती हैं। दलीपुर गांव के उस टूटे हुए घर के लिए आकाश एक आंकड़ा नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया था। मेरी अपील है सरकार से, आकाश के शव को ससम्मान भारत लाया जाए और उसके परिवार की मदद की जाए जिसका वो असली हकदार है।